एक बहुत अरसे बाद जयंत चौधरी को दिल्ली की सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते देखा गया। इसका संदेश क्या है? ये साफ समझा जाए तो सीधी सी बात यह है कि इस बार 2024 का चुनाव क्या कम्पिटिटिव हो गया है। बहुत ज़्यादा मशक्क़त इस चुनाव में हो रही है। माना ये जा रहा, सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी की डिमांड भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से भी गई। जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो भाजपा प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी, वो सांसद हैं 2 बार के, लेकिन इस बार उनकी लोकसभा में जयंत चौधरी चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। उसका कारण यह है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाट मतदाताओं का खासा दखल बताया जाता है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी से खासकर मेरठ, सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, इन जिलों के माइग्रेंट्स जो हैं इन इलाकों में रहते हैं। फिर दिल्ली पुलिस में काफ़ी संख्या में जो जाट समुदाय के लोग हैं वो युवा नौकरी करते हैं। जो टीचिंग व्यवसाय में हैं, टीचर्स हैं, वो भी काफ़ी इस इलाके के लोग हैं जिनमें आरएलडी की अपनी पैठ मानी जाती है। इसलिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे थे जयंत चौधरी, उनको एकाएक हाईकमान ने बुलाया और एनडीए की एक जो रणनीति बनी उसके तहत दिल्ली की इन सीटों पर प्रचार के लिए जयंत चौधरी को उतारा गया है। ये मानना है कि अगर ये एज मिलती है जयंत चौधरी की वजह से तो वो विनिंग एज में तब्दील हो सकती है। जयंत चौधरी के जो मुद्दे रहे उनको लेकर पहली बार ऐसा 10 साल में दिखाई दिया कि जयंत चौधरी आरएलडी के लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए वहाँ वोट मांगते दिखाई दिए। और ये बताता है कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहाँ एक हो गए तो आरएलडी जब एनडीए का पार्ट है तो उसका इस्तेमाल जाट मतदाताओं को लुभाने के लिए क्यों ना किया जाए। ये खबर बहुत बड़ी सुर्खियां तो नहीं बन पाई, लेकिन अंदर की खबर ये है कि मथुरा में जिस तरीके से हेमा मालिनी के लिए आरएलडी की मुखिया जयंत चौधरी ने मंच पर वोट मांगे, क्योंकि वहाँ जाट मतदाताओं की संख्या काफ़ी थी। और 2014 में भले ही जयंत चौधरी मथुरा से चुनाव हारे हों हेमा मालिनी के खिलाफ, लेकिन 2024 में यानी 10 साल बाद सिनेरियो जब चेंज हुआ तब खुद जयंत चौधरी उन्हीं हेमा मालिनी के लिए वोट मांगते दिखाई दिए। ये राजनीति का बदलता स्वरूप है। राजनीति कब क्या करवट ले जाए कहा नहीं जा सकता। और इसी बदले समीकरण के तहत जयंत चौधरी दिल्ली की सीटों पर चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। तो ये बात साफ हो गई कि चुनाव में जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए, ये जाति और वर्ग के हिसाब से हर पार्टी इसका इस्तेमाल करती है और सिर्फ मकसद यही होता है कि जीत हासिल करनी है, चाहे उसके लिए किसी भी जाति वर्ग के मतदाताओं को रिझाना पड़े। अब ये बात दूसरी है कि 2024 के जब रिजल्ट आएंगे, दिल्ली की सीटों के जब रिजल्ट आएंगे, तो क्या आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के चुनाव प्रचार का सीधा फ़ायदा क्या बीजेपी के प्रत्याशियों को वहाँ मिल रहा है? आरएलडी के मुखिया ने जो प्रचार दिल्ली की सीटों पर किया है उससे मनोज तिवारी या दूसरे फ़ायदा ले पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त के गर्त में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि चौधरी जयंत की उपयोगिता वेस्ट यूपी से निकलकर अब दिल्ली तक जो पहुंची है उसके कई मायने हैं। उसके मायने ये भी हैं कि चुनाव फंसकर चल रहा है, यानी कि अच्छा लड़ा जा रहा है। और जब मैच हो या चुनाव हो, जब कश्मकश्मी की लड़ाई होती है तो उसमें कप्तान जो है किसी भी टीम का हर हथकंडे जीत के लिए अपनाता है। और यही देखने में अब इस बार आ रहा है कि कैसे न कैसे जीत हो, इसके लिए हर दाव पेच इस इलेक्शन में दिखाई दे रहा है, जो इस इलेक्शन को यानी कि 2024 के इस चुनाव को बहुत ज़्यादा मज़ेदार और रोचक बनाए हुए है। फिलहाल जयंत के लिए और उनके समर्थकों के लिए खबर अच्छी ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर उनकी अब रैलियां दिल्ली में भी होने लगी हैं। और दिल्ली में ये रैली अगर हो रही हैं तो उनका कद बढ़ जाएगा अगर जीत बढ़ती है, क्योंकि अब वोटिंग परसेंटेज जो निकलता है या जब ईवीएम खुलती हैं तो उसमें बूथ वाइज पूरा विवरण दर्ज हो जाता है कि कहाँ से कितनी वोटें किसको मिली, पिछली बार किसको मिली थी। और ऐसे में अगर जाट मतदाता, जो हालांकि बीजेपी के साथ माना जाता है लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ भी वो मतदाता गया है जो सरकारी नौकरियों में है, तो ऐसे में अगर वो बीजेपी के प्रत्याशियों की तरफ प्रभावित हुआ है और वोट कर देता है तो जयंत का कद एनडीए में ज़रूर बढ़ जाएगा। और ये उनके लिए एक अच्छी खबर हो जाएगी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी एक अच्छी खबर मानी जाएगी। फिलहाल जयंत को बीच में से चुनाव प्रचार के दिल्ली के लिए बुलाया जाना ये माना जाता है कि वहाँ जाट वोटर्स को
लुभाने के लिए एनडीए की ये अपनी कवायद रही। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।